सुबह सुबह हमें यही लगता है कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और जो खाने में ना बच्चे बड़े सबको पसंद आए। तो आप एक बार ना ये कॉर्न ढोकला ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। और अभी तो ना भुट्टे का सीज़न भी है बारिश में, तो ये रेसिपी तो बनाना बनता ही है। तो इसके लिए सबसे पहले ना 1 कप मूंग की दाल को ना मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिंगा दिया था। अगर आपको मॉर्निंग में बनाना हो तो इसे रात में भिंगो दीजिएगा। फिर अभी बहुत अच्छे फ्रेश स्वीट कॉर्न आ रहे हैं, तो मैंने ना यहाँ पे एक स्वीट कॉर्न ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो देसी भुट्टे आते हैं ना उससे भी इसे बना सकते हैं, या फिर आपके पास ये भी ना हो तो जो फ्रोज़न कॉर्न आते हैं ना उससे भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस जो स्वीट कॉर्न है ना उसके दाने अलग कर लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से ना चाकू की मदद से ना इसे कट कर दीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। और ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना ये खाने में हल्के मीठे से होते हैं, तो ढोकले का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इस एक बैटर से ना आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कॉर्न के दाने मैंने सारे अलग कर लिए। अब हम क्या करेंगे ना, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्न का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें ना आधे भुट्टे का दाना और ऐड कर सकते हैं। अब इधर मूंग दाल जो भिंगाया था ना वो मैंने आधा ऐड कर दिया है, क्योंकि मिक्सी का जार थोड़ा छोटा था तो 2 बार करके मैं पीसूंगी। आधा कप सूजी डाला है और आधा कप दही डालेंगे और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी ना इसमें बहुत ज़्यादा मत करिएगा, वरना ये जो बैटर है ना वो पतला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसे पीस लीजिएगा एकदम फाइन अच्छे से। थोड़े मोड़े अगर कॉर्न के दाने होंगे ना तो भी चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब बाकी का जो बचा दाल था ना वो भी मैंने पीस लिया है यहाँ पे, उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ना अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब इस बैटर से ना आप चाहें तो डोसा बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्टीमर चढ़ा दिया है मैंने पानी डाल के ताकि गर्म हो जाए। और जिस भी प्लेट पे आपको ढोकला बनाना हो ना उसे ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ना अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून ऑयल, ताकि ना जब ढोकला बने और आप उसे खाएं ना तो वो गले पे चिपके ना। तो ऑयल ज़रूर से डालिएगा, कोई भी खाने का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल बस मत यूज़ करिएगा। एक बार अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन पे फेंट लीजिएगा, ताकि जो बैटर है ना वो हल्का सा एकदम यहाँ पे फूल जाए। अब हमारा जो ढोकला है ना वो एकदम प्लफ़ी बने, स्पॉन्जी बने, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इनो का सैसे। ये ग्रीन वाला इनो है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अगर इनो ना हो ना तो अगर आप खाने का सोडा डाल रहे हो ना तो वो 1/4 चम्मच जितना डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी प्लेट में आपने ग्रीस करके रखा होगा ना वो प्लेट को। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट रेडी कर लिए थे, तो मैंने दोनों प्लेट में इसे डाल दिया है। और डालने के बाद ना फटाफट हम क्या करेंगे ना, इसे टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो हट जाएं। और उसके बाद ना हम क्या करेंगे, इसे स्टीमर में स्टीम करेंगे। तो स्टीमर भी अच्छे से यहाँ पे गर्म हो चुका है देखिए, और इसे स्टीम करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप 15 से 20 मिनट इसे स्टीम करिएगा, बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये स्टीम हो जाता है। और फ्लेम को ना मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे टोटल 20 मिनट स्टीम किया था। आप इस तरीके से टूथपिक, चाकू या चम्मच डाल के चेक कर लीजिएगा, क्लीन निकले मतलब कि ढोकला अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। अगर आप देसी भुट्टे से बना रहे हो ना तो क्या करिएगा, बैटर में ना 1 चम्मच यहाँ पे चीनी डाल दीजिएगा, क्योंकि देसी भुट्टा उतना मीठा नहीं होता है, तो ढोकले में थोड़ा मीठापन रहता है ना तो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। एकदम मीठा नहीं होगा पर कॉर्न का टेस्ट को ना वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद ना इसे कट करिएगा, गरम गरम में मत करिएगा वरना चाकू में क्या है ना चिपक जाएगा। हल्का सा ठंडा होने दीजिएगा 5 से 10 मिनट बस, उसके बाद इसे कट कर लीजिएगा। आपको जिस शेप में भी इसे कट करना हो आप कट कर लीजिए। और देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया यहाँ पे ढोकला बना है, बहुत ही स्पॉन्जी, जालीदार, और खाने में जो इसका टेस्ट आता है ना यकीन मानिए बच्चों को खास करना बेहद पसंद आने वाला है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं ये ढोकला बना के। आप चाहें तो बैटर रात में रेडी कर सकते हैं, बस उसमें इनो मत डालिएगा। सुबह जब आपको बनाना हो ना तो इनो डाल के फटाफट से इसे स्टीम कर सकते हैं, या इसके डोसे बना सकते हैं, या वेजिटेबल्स डाल के ना उत्तपम या अप्पे। अब इसमें जाएगा तड़का, तो तड़के के लिए तेल में थोड़ा सा सरसों, हरी मिर्च,
यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल और खूब सारा कड़ी पत्ता डाला है मैंने। जब ये अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे पक जाएगा ना, तो ये तड़के को डालेंगे हम ढोकले के ऊपर। आप चाहें ना तो ढोकले को कट करके डायरेक्ट कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद हो तो क्या कर सकते हैं, जो पानी डाल के हम यहाँ पे ढोकले को फ्राई करते हैं ना, जिसमें हम चीनी डालते हैं, वैसा भी आप यहाँ पे तड़का लगा सकते हैं अपनी चॉइस का। अब तड़के को ना एक बार अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर से डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया लुक भी आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए टमाटर की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। या सिंपली इमली की जो मीठी वाली चटनी होती है ना, उसके साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना जालीदार बना है और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। बिल्कुल परफेक्ट ढोकले की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस बारिश के मौसम में कुछ नया ट्राई करना है तो भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।